Assalamu alaikum guys. So this is O levels business class for GC and IGCSE हमारे पास. So number of classes हमारे पास हो चुकी हैं and we are on a chapter that is known as business ownership. I'm going to give you a recap so that you can understand and you can cope up with these classes easily. Especially for example, if there is any new student in our class, so he can cope up what we are studying. तो हम लोगों ने जो बिजनेस ओनरशिप का चैप्टर स्टार्ट किया था चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास दैट इज चैप्टर नंबर 3, टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. और टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वी आर डन विद द सोल ट्रेडर, वी आर डन विद द पार्टनरशिप. तो हमारी जो लास्ट क्लास थी रिगार्डिंग द बिजनेस फॉर्मेट्स एंड द बिजनेस ओनरशिप वो हमारे पास थी पार्टनरशिप की. तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड टुवर्ड्स ए प्राइवेट एंड द पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि बिट लेंदी है. And the main chapter is comprised of the private and public limited company. Private meaning public limited company is one of the main chapter, main area of this particular chapter that is known as types of the business organization. अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे एंड बिफोर डेवलपिंग कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू रीकैप एंड वी आर गोइंग टू रिव्यू दैट व्हाट इज सोल ट्रेड एंड व्हाट इज पार्टनरशिप. अब हमारे पास जो लास्ट क्लासेस थी उसके अंदर हमारे पास इस चैप्टर के अंदर हमने सोल ट्रेडर का टॉपिक स्टार्ट किया था. और सोल ट्रेडर का मतलब हमारे पास ये होता है द सिंगल इंडिविजुअल, अ सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस हु इज़ नोन एज द सोल प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस एज वेल. अब ये जो हमारे पास सोल प्रोप्राइटर होता है हमारे पास, ये 100% बिजनेस को ओन करता है, 100% बिजनेस को कंट्रोल करता है, सारा प्रॉफिट इसका होता है, सारा लॉस इसका होता है. तो हम ये जो देखते हैं स्मॉल स्केल रिटेल शॉप्स होती हैं हमारे पास, छोटे मोटे हमारे पास ये जितने भी बिजनेसेस हैं, थोड़े से बड़े बिजनेसेस भी होते हैं जो कि मीडियम साइज पे ऑपरेट कर रहे होते हैं एंड दे आर नोन एज द सोल ट्रेडर. अब सोल ट्रेडर बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ा मसला ये है कि देर इज़ नो डिविजन ऑफ रिस्क, देर इज़ नो डिविजन ऑफ लॉस. हमारे पास फिजिकल लिमिटेशन है, मेंटल लिमिटेशन है, वर्कलोड डिवाइड नहीं हो सकता, रिस्क बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो सिंगल इंडिविजुअल इज गोइंग टू बेयर द रिस्क. तो इसकी वजह से दैट इंडिविजुअल कन्वर्ट्स द सोल ट्रेडर इनटू पार्टनरशिप सो दैट द रिस्क एंड लॉस कैन बी डिवाइडेड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी शेयर्ड, ideas can be discussed and the ideas can help the business in making an effective decision making. अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास पार्टनरशिप बिजनेस तक हमारे पास यहाँ पे हमने पढ़ लिया था. अब सोल ट्रेडर से बिजनेस जो पार्टनरशिप की तरफ मूव करता है तो उस पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हमारे पास होता क्या है कि 2 till 20 मैक्सिमम इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज कंबाइन करते हैं और मिलके एक बिजनेस चलाते हैं. पार्टनरशिप बिजनेस इज ईजी टू अंडरस्टैंड एज यू ऑल नो दैट हाउ द पार्टनरशिप बिजनेस वर्क्स. तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या होता है कि लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, दे स्टार्ट द बिजनेस, प्रॉफिट डिवाइड होता है, लॉस डिवाइड होता है, रिस्क डिवाइड हो जाता है. सो फॉर दीज मल्टीपल रीजन सोल ट्रेडर बिजनेस ट्रांसफॉर्म्स इनटू पार्टनरशिप. अब हमारे पास यहाँ पे पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि बिजनेस की अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है. बेसिकली द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द ओनर्स आइडेंटिटी. अगर इन केस सोल ट्रेडर बिजनेस के अंदर लोन लिया जाता है जो जो ओनर है वही लोन को रीपे करेगा इफ अ बिजनेस फेल्स. पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर द बिजनेस इज डिपेंडेंट ऑन द पार्टनर्स आइडेंटिटी. तो इन केस इफ अ बिजनेस फेल्स तो यहाँ पे पार्टनर्स आर बाउंड टू सेल देयर ओन पर्सनल एसेट्स, अपना घर गाड़ी बेचेंगे और बैंक को पैसे रीपे करेंगे. दैट वाज नोन एज पार्टनरशिप. यहाँ तक हम रुके थे. अब इसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. भले थोड़ा सा टाइम लगेगा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के अंदर लेकिन इट इज़ इंपॉर्टेंट. बिफोर स्टडिंग पब्लिक लिमिटेड कंपनी द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी एंड ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी डिस्कशन करूंगा इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड. अब हमारे पास यहाँ पे वी आर स्टार्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अब सर व्हाट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, होता क्या है, सुनते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. अब सर ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, व्हाट इज दिस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, होता क्या है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, सब बात की चीज़ें. पहले तो हम समझते हैं पार्टनरशिप बिजनेस से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई क्यों जाती है, क्या होता है हमारे पास. देखो आज एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हमारे पास एक्स वाई जी इज नोन एज अ पार्टनरशिप business. अब in this particular partnership business, we have Sonu, Monu and Shonu. अब ये तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर नंबर 1, पार्टनर नंबर 2 एंड पार्टनर नंबर 3.
Now, these three are known as the individuals, or these three are known as the partners of this particular partnership business. अब सब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो क्या है, सब चीज़ों को अभी छोड़ देते हैं. बस कीप इट सिंपल, दीज थ्री इंडिविजुअल्स आर द पार्टनर्स ऑफ दिस बिजनेस एक्स वाई जी. और ये जो बिजनेस है हमारे पास, ये क्या है, इनके स्कूल कॉलेज है. अब इनकी यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलरली टू ब्रांचेस हैं. कितनी ब्रांचेस हैं? टू ब्रांचेस हैं. तो एक्स वाई जी इज अ स्कूल कॉलेज बिजनेस. सोनू मोनू शोनू आर द थ्री पार्टनर्स ऑफ अ स्कूल. एंड उसकी जो ब्रांचेस हैं हमारे पास, वो कितनी हैं? दो. अब यहाँ पे हमारे पास ये हो रहा है कि जो ब्रांचेस हैं हमारे पास, ये कर रहे हैं एक्सपैंड बिजनेस को. दे हैव एन ऑब्जेक्टिव टू एक्सपैंड, और एक्सपेंशन करने जा रहे हैं, और अब वो एक्सपेंशन के अंदर 5 ब्रांचेस की तरफ मूव कर रहे हैं. गुलशन इकबाल, जौहर, नॉर्थ, पीसीएचएस, बहादुराबाद, मल्टीपल एरियाज के अंदर दे आर गोइंग टू ऑपरेट अक्रॉस द कराची. अब 5 ब्रांचेस ये जब बढ़ा रहे हैं, हमारे पास एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो अब 5 ब्रांचेस से हमें एक चीज तो यहाँ पे नजर आ रही है, दैट द बिजनेस इज एक्सपैंडिंग, द साइज ऑफ द बिजनेस इज ग्रोइंग. पहले इनकी 2 ब्रांचेस थी, अब इनकी 5 ब्रांचेस हैं. अब जब 5 ब्रांचेस हैं, तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि जो बिजनेस का साइज है बच्चों, वो तो ग्रो हो रहा है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे रिस्क भी तो ग्रो हो रहा है. बच्चे इस चीज को यहाँ पे नहीं समझते. वेन एवर द बिजनेस ग्रोज और वेन एवर द बिजनेस एक्सपैंड, द रिस्क ऑल्सो ग्रोज. बच्चे समझते हैं कि बिजनेस ग्रो हो रहा है, बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, ब्रांचेस खुल रही हैं, फ्रेंचाइजेज हो रही हैं, सब कुछ हो रही है. लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बिजनेस जब ग्रो होता है तो साथ साथ उसका रिस्क भी ग्रो हो रहा है. भाई फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 2 ब्रांचेस थी. 2 ब्रांचेस में 1 करोड़ रुपए लगे हुए थे, तो डूबेंगे कितने? 1 करोड़ रुपए. लेकिन अब 5 ब्रांचेस हैं, अब ये 5 ब्रांचेस की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 2.5 करोड़ है, तो अब कितने डूबेंगे? 2.5 करोड़ रुपए. तो इसका मतलब ये हो रहा है कि बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, तो बिजनेस साइज के साथ साथ रिस्क भी एक्सपैंड हो रहा है. तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल ये 5 ब्रांचेस में से कोई 3 ब्रांचेस फेल हो जाती हैं, जो ये नहीं खोलते हैं, ये नई न्यू ब्रांचेस, व्हाट इफ द न्यू ब्रांचेस फेल, तो अब यहाँ पे सोनू, मोनू और शोनू, इनको बहुत होगा नुकसान, क्योंकि इन्होंने लोन लेके इन ब्रांचेस को खोला है. तो अब अगर फॉर एग्जाम्पल 3 ब्रांचेस नहीं चलती एंड दे हैव एक्वायर्ड द लोन, तो अब सोनू को अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे, मोनू को अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे, और शोनू को अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू रीपे टू द बैंक. तो रिस्क कम है, ज़्यादा है? रिस्क बहुत ज़्यादा है. तो अब इसके लिए यहाँ पे दे हैव एन आइडिया. और यहाँ पे ये सोनू मोनू शोनू ने कहा कि हम एक काम करते हैं कि अभी हम जो ऑपरेट कर रहे हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं एज अ पार्टनरशिप. और पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हमारे पास क्या होती है? अन इन कॉपरेशन. So what is unincorporation? Owner and the business carries the same identity. Business की अपनी कोई identity नहीं है. Business is dependent on the owner's identity, as we have studied in the sole trait and partnership. And on the other hand, हमारे पास जो liability है, वो unlimited है. Unlimited liability का मतलब क्या है? Now the partners need to sell their personal assets if a business fails to repay. So यहाँ पे risk बहुत ज़्यादा है. तो अगर हम इस पार्टनरशिप को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसको अक्सर ऐसा लिखा जाता है पीवीटी एलटीडी सीओ, तो हमारे पास ये बेनिफिट हो सकता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन कॉरपोरेशन है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर वी हैव लिमिटेड लायबिलिटी. अब सर, व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन, व्हाट इज लिमिटेड लायबिलिटी? सोल ट्रेडर पार्टनरशिप में क्या था? अनइनकॉर्पोरेशन. ये जो एक्स वाई जी बिजनेस है, ये सोनू मोनू और शोनू की आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट था. और अनलिमिटेड लायबिलिटी थी कि अगर फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी बिजनेस फेल्स, टू नाउ सोनू मोनू एंड शोनूज पर्सनल एसेट्स आर एट रिस्क. लेकिन अगर यही पार्टनर्स कन्वर्ट कर देते हैं पार्टनरशिप को इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो दे विल गेट इनकॉर्पोरेशन एंड लिमिटेड लायबिलिटी. अब सर, इनकॉर्पोरेशन क्या है? इनकॉर्पोरेशन हमारे पास एक लीगल प्रोसेस है टू सेपरेट ओनर्स आइडेंटिटी फ्रॉम द
बिजनेस। ये एक पर्टिकुलर लीगल प्रोसेस होता है जिसके अंदर ओनर की आइडेंटिटी को डिस्टिंग्विश कर दिया जाता है फ्रॉम द बिजनेस। तो सर फिर क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो कंपनी होती है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी बना दी जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब कंपनी के पास अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है, जिसको ये भी कह सकते हो कि एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाती है थ्रू अ लीगल प्रोसेस। और जब यहाँ पे अगर यही एक्स वाई जी बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा, तो अब ये जो एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। और यहाँ पे जो सोनू, मोनू और सोनू तीन जो हमारे पास हैं, उनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी है। तो अब होगा क्या कि अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो एक्स वाई जी बींग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज़ इट्स ओन आइडेंटिटी। वो बैंक के पास जाएगा और अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करेगा। तो अब जब वो अपनी आइडेंटिटी को यूज़ करेगा, तो इन केस अगर बिजनेस फेल हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे एक्स वाई जी तक रिस्क है, सोनू के, मोनू के, सोनू के अपने पर्सनल एसेट रिस्क पे नहीं होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी आइडेंटिटी किसकी है? कंपनी की। तो सर सोनू, मोनू, सोनू को तो कोई नुकसान ही नहीं होगा। नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि लायबिलिटी है, लेकिन वो लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब ये है कि जो सोनू, मोनू, सोनू ने इन्वेस्टमेंट की हुई है इन द कंपनी, सिर्फ वो अमाउंट डूबेगी। जो पर्सनल एसेट्स है, घर, गाड़ी, बंगला, वो रिस्क पे नहीं आएगा। सो दैट्स अ केस कि लिमिटेड है लायबिलिटी, कि जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ डूबेगी, जो पर्सनल एसेट्स हैं वो रिस्क पे नहीं आएंगे। दैट इज नोन एज लिमिटेड लायबिलिटी। तो सर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बनाते हैं? वो इसीलिए बनाते हैं ताकि जो पर्सनल रिस्क है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो बिजनेस की ग्रोथ के साथ साथ रिस्क भी ग्रो हो रहा है। तो इन केस व्हाट इफ द बिजनेस फेल, तो यहाँ पे ओनर्स अपने पर्सनल एसेट्स को सिक्योर करते हैं बाय मेकिंग अ बिजनेस आर्टिफिशियल आइडेंटिटी, or by giving a separate legal entity identity to a business. So this is the case कि पार्टनरशिप बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन जाते हैं। एंड वी हैव अ रियल लाइफ एग्जांपल कि हमारे पास ये जितने भी कॉलेजेस हैं, दे स्टार्टेड एज अ पार्टनरशिप बिजनेस, नाउ दे आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सच एज अल्फा, सीडर, टाइटन। पार्टनरशिप स्टार्ट हुए थे, लेकिन अब वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू सिक्योर द पर्सनल एसेट्स, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पर्सनल रिस्क, कि अभी भी पहले 6 पार्टनर्स थे, अब वो वहाँ पे 6 शेयर होल्डर्स हैं जिनकी ओनरशिप है। वहाँ पे पहले किसी कॉलेज के अंदर 5 पार्टनर्स थे, अब वो 5 शेयर होल्डर्स हैं। तो दिस इज हाउ दे आर एक्चुअली रिड्यूसिंग द पर्सनल रिस्क, क्योंकि दीज कॉलेजेस आर ग्रोइंग, दे आर ओपनिंग द ब्रांचेस, स्कूल, कॉलेजेस एंड ऑल। तो रिस्क बढ़ रहा है। तो इन ऑर्डर टू सिक्योर द पर्सनल रिस्क, in order to reduce the personal risk, they have formed the private limited company. So, sir, what is the main reason? The main reason of transforming a partnership business into private limited company is to reduce the personal risk, because by forming a private limited company, the business will get the incorporation and the limited liability. So, this is the reason. So now let's discuss the features of the private limited company, कि private limited company होती क्या है हमारे पास। लुक एट दी हमारे पास द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब से ये जो वर्ड प्राइवेट है हमारे पास, ये क्या है? हमारे पास प्राइवेट का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास होंगे फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसकी वजह से इस कंपनी को एफ एन एफ कंपनी भी कहा जाता है। सर व्हाई इज द लिमिटेड? लिमिटेड इसकी वजह से है बिकॉज द कंपनी हैज लिमिटेड लाइबिलिटी इन इट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लिमिटेड। एंड सीईओ स्टैंड्स फॉर कंपनी हमारे पास। अब सर कंपनी क्या है हमारे पास? व्हाट इज कंपनी? कंपनी का मतलब है कि कंपनी इज नोन एज द सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, अकाउंट्स के अंदर आप पढ़ते हैं कि अगर पर्टिकुलर ओनर अपने प्राइवेट पर्पस, अब फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, मैं अपने घर के लिए फर्नीचर खरीदता नहीं हूँ, अपने घर के लिए फर्नीचर अपनी दुकान से ले लेता हूँ। तो क्या होता है? वो ड्राइंग्स होती हैं।
If a particular owner withdraws the amount from the business, it will be known as drawings. अब यही पैसे अगर बिजनेस खर्च करता है तो इसका मतलब है वो एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। तो ये जो ड्राइंग्स और एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट है यही बताता है ना कि बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है और ओनर की अपनी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और कंपनी के अंदर हमेशा हमारे पास क्या होते हैं? शेयर्स। अब सर शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। अब फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे के पास किसी भी कंपनी के शेयर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है। और अगर उसके पास शेयर्स हैं, इफ एन इंडिविजुअल होल्ड्स दी शेयर्स, सो ही विल बी नोन एज शेयर होल्डर्स। और सर शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स बिकॉज दे हैव शेयर्स। तो इफ एन इंडिविजुअल होल्ड्स द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, सो ही विल बी नोन एज द शेयर होल्डर, द ओनर ऑफ अ कंपनी। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक्स वाई जी हमारे पास एक पर्टिकुलर कंपनी है। उसके अंदर हमारे पास ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं। अब ए के पास फॉर एग्जांपल 15% शेयर्स हैं, बी के पास 15% शेयर्स हैं, सी के पास 10% शेयर्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास शेयर्स हैं, डिवाइडेड है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास 15% ओनरशिप है, बी के पास 15% ओनरशिप है, सी के पास 10% ओनरशिप है। तो शेयर्स आर नोन एज द सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। सो इफ एन इंडिविजुअल बाइज द शेयर्स, इफ एन इंडिविजुअल हैज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, सो ही विल बी नोन एज द ओनर्स। तो जब भी वर्ड कंपनी सुनेंगे तो उसके अंदर दो चीज़ें होंगी, आपके पास एक होंगे शेयर्स और दूसरे होंगे शेयर होल्डर्स। अब जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हमारे पास होता ही है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स कैन बिकम द शेयर होल्डर। कैन बिकम द शेयर होल्डर का मतलब ये है कि नो थर्ड पर्सन, नो जर्नल इन्वेस्टर, नो जर्नल पब्लिक कैन बिकम द शेयर होल्डर। इट्स अ लिमिटेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दैट्स व्हाई द कंपनी इज प्राइवेट। तभी वर्ड हमारे पास लिखा होता है प्राइवेट, बिकॉज द कंपनी बिलोंग्स टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, नंबर वन। Number two, sir, how many shareholders can be the part or can take the part or can take the ownership of a private limited company? जैसे पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 20 है, तो इसी तरीके से हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अप टू 40 मेंबर्स हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास जो शेयर होल्डर्स हो सकते हैं ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो 40 हैं। नंबर थ्री, कंपनी इज नॉट listed in stock exchange। अब सर यहाँ पे सवाल ये है कि व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। आपने सुना होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, इट इज नोन एज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अब से इस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है? It's a market, it's an open market for the individuals and the investors to buy the shares of a company, to trade in the shares of the company, to buy and sell the shares of a company। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ओपन मार्केट है, उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है कि आप अगर इसी फैमिली के या फ्रेंड मेंबर हैं तो आप शेयर्स बाय कर सकते हैं। आपके पास पैसे हैं, यू कैन बाय द शेयर्स। इफ आई हैव द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड आई वांट टू बाय द शेयर्स एंड आई वांट टू ट्रेड इन शेयर्स, तो मैं बाय कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये कंपनी लिस्ट नहीं होती। आप देखेंगे जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दे आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। द रीज़न इज कि हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ओनली फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर कैन बिकम द शेयर होल्डर। तो क्या स्टॉक मार्केट जो ओपन मार्केट है उसके अंदर मैं पूछूंगा कि भाई तू मेरे खानदान का लड़का है, पुप्पी का लड़का है तो तू आ सकता है? नहीं, इट्स एन ओपन मार्केट फॉर ऑल द पीपल टू इन्वेस्ट। इसी तरीके से जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसके अंदर तो बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। एक दो शेयर होल्डर्स हमारे पास नहीं होते, 40 शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ द शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास पैसे हैं, दे कैन बाय द शेयर्स। तो इसकी वजह से दीज आर द टू रीजन जिसकी वजह से द कंपनी कैन नॉट बी लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज, बिकॉज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लिमिटेड नहीं होते। एंड नो वन शुड बिलोंग टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, ओपन इन्वेस्टर्स भी वहाँ पे आ सकते हैं टू ट्रेड इन द शेयर्स। The last thing about the private limited company is liquidation of shares is an issue। अब सर व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ शेयर्स? लिक्विडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है हमारे पास? लिक्विडेशन ऑफ शेयर्स का मतलब हमारे पास ये है
कि आपके पास शेयर होल्डर्स आते हैं, शेयर होल्डर्स शेयर्स बाय करते हैं और शेयर होल्डर्स शेयर्स बेच देते हैं जब उन्हें प्रॉफिट होता है, या जब उन्हें फाइनेंस की नीड होती है बेच देते हैं, जब उन्हें प्रॉफिट होता है तब बेच देते हैं, जब कम पैसों में मिलता है शेयर्स फिर बाय कर लेते हैं। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर लिक्विडेशन ऑफ शेयर्स इज एन इशू। सर लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विडेशन का मतलब होता है टू कन्वर्ट इनटू कैश। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास फ़ोन है, तो अगर मैं इस फ़ोन को बेचूंगा तो बिजनेस टर्मिनोलॉजी के अंदर, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है कि आई एम गोइंग टू लिक्विडेट दिस मोबाइल फ़ोन। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल मेरे पास रिमोट है, मैंने 500 रुपये का रिमोट बेच दिया, तो आई हैव लिक्विडेटेड दिस पर्टिकुलर रिमोट, मैंने बेच के उसके अगेंस्ट क्या ले लिया? कैश। तो लिक्विडेशन ऑफ शेयर्स इज एन इशू। किसके अंदर? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर। क्यों सर? आ जाए एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज अभी हमारे पास यहाँ पे क्लास के अंदर जितने भी 15-16 लोग हैं, वे सारे के सारे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर होल्डर हैं। सही। और यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला आता है और कहता है सर मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं। क्या अब्दुल्ला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर होल्डर है अभी? यस, ही इज़ एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। इसे ज़रूरत है पैसों की, इसने कहा मेरे पास 5% शेयर्स हैं ऑफ आर कंपनी, मैं सेल करके पैसे चाहिए मुझे। वो आता है मेरे पास, आई एम विलिंग टू बाय, मैं कहता हूँ ठीक है अब्दुल्ला बेच दे। अब्दुल्ला इज विलिंग टू सेल, आई एम विलिंग टू बाय। एक्सचेंज पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लिमिटेशन है कि जब तक दूसरे 13 शेयर होल्डर्स हमारे पास जो हैं वो सब एग्री नहीं हो जाते रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, अब्दुल्ला ना बेच सकता है ना मैं उससे खरीद सकता हूँ। अब सर क्या रीज़न है इसके अंदर? रीज़न हमारे पास बहुत सारे होते हैं, उसमें से एक जो मेजर रीज़न है जो आपको समझ में आएगा वो ये है कि अब्दुल्ला ने अपने 5% बेचे और मेरे पास 5% शेयर्स आ गए। अब जब मेरे पास 5% शेयर्स आ गए तो मेरी ओनरशिप बढ़ गई क्योंकि मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और जब मेरे पास ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं तो मैं बन गया हूँ मेजर शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। आई कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन, आई कैन influence the direction of a company because I have the major ownership and I have the higher number of shares. सो दिस इज द रीजन कि जब तक सारे शेयर होल्डर्स एग्री नहीं हो जाते तब तक दिस एक्सचेंज ऑफ शेयर इज नॉट पॉसिबल, बट इन केस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक में ऐसा नहीं होता। तो ये एक हमारे पास लिमिटेशन है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ऑल द शेयर होल्डर्स नीड टू बी एग्री इन ऑर्डर टू सेल द शेयर्स और इन ऑर्डर टू एक्सचेंज द शेयर्स, भले वो इंटरनली किसी बंदे को शेयर्स ही क्यों ना बेच रहा हो। सो दिस इज नोन एज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड दिस इज ऑल अबाउट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन ओ लेवल्स। So in limited companies, we are done with the private limited company. We understood that why the private limited company is formed. ठीक है, पार्टनरशिप से क्यों प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आती है? Why the partners make a private limited company? The reason is to reduce the personal risk because of incorporation limited liability. And we discussed the features of the private limited company. Now the main thing is, the main area that we are going to cover is known as public limited company. अब ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ये हम स्टार्ट आज करेंगे, लेकिन बाय द नेक्स्ट क्लास इट इज गोइंग टू गेट कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास ये जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है थोड़ी सी लेंदी है, हमारे पास थोड़ा सा हमारे पास टॉपिक है जो लेंदी है, डिस्कशन है, थोड़ा सा समझना है इसको। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी विच इज नोन एज PLC। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज नोन एज PLC। अब सर व्हाट इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी? वी आर डन विद द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक सोल ट्रेडर बिजनेस था, अकेला बंदा, रिस्क बहुत ज़्यादा था। ही ट्रांसफॉर्म इनटू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में बिजनेस ग्रो हो रहा था, रिस्क ग्रो हो रहा था, तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पर्सनल रिस्क बाय फॉर्मिंग अ कंपनी ही गट द लिमिटेड लायबिलिटी एंड इनकॉर्पोरेशन। अब सर हमारे पास पब्लिक से प्राइवेट से पब्लिक क्यों हो रही है? एक कंपनी जो हमारे पास पहले ऑपरेट कर रही थी एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब वो कन्वर्ट हो रही है टूवर्ड्स PLC। वॉट इज द रीजन? क्यों कर रहे हैं हमारे पास? द रीजन ऑफ फॉर्मिंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज टू रेज फाइनेंस। इस चीज को यहाँ पे अपने जहन में बिठा लिएगा, समझ लिएगा। हमारे पास द ओनली रीजन ऑफ कन्वर्टिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज टू रेज फाइनेंस। इसके अलावा कोई रीजन है ही नहीं।
पर्सनल रिस्क रिड्यूस हो चुका है, सब जो फीचर्स थे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर द कंपनी इज नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एंड वी हैव अ लिमिट ऑफ 40 शेयर होल्डर्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली, दैट्स इट. So the only reason of converting a private limited company to public limited company is known as raising finance. अब आ जाएं जरा समझते हैं हुआ क्या. हुआ ये हमारे साथ कि लेट सपोज वी ऑल आर दी शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी. हम सारे के सारे शेयर होल्डर्स हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के. वी आर हैविंग एन एनुअल डिनर और उसके अंदर हमारे मोबाइल पे, सबके मोबाइल पे एक ईमेल पॉपअप होता है. और उस ईमेल पॉपअप होता है तो उसके अंदर हमारे पास एक इन्वेस्टमेंटल प्रपोजल आता है कि एक चाइनीज़ कंपनी है वो पाकिस्तान के अंदर हमारे साथ काम करना चाहती है एंड दे हैव sent a investmental proposal and they have actually the offer us the opportunity. We all are willing to avail that particular opportunity. हम सब चाहते हैं कि वो काम करें, हम सब चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंटल प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर लें. लेकिन एक मसला आ रहा है. वो मसला ये आ रहा है हमारे पास कि उसके अंदर जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या जो अमाउंट ऑफ फाइनेंस या पैसे जो रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा है. हमारी पास जो अभी पैसे हैं और हमारे पास जो रिजर्व्स के अंदर फाइनेंस है वो बहुत कम है. तो अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे पास एक बंदे की जिसका नाम है सॉलिसिटर या फिर सुलाइसाइटर. ये कौन है? ये हमारे पास आप कह लो कि अक्सर आपने अपने पेरेंट्स से, फादर से, चाचा, बड़े भाई से सुना होगा यार कि लॉयर के पास जा रहा हूँ, एडवाइज़र के पास जा रहा हूँ. तो हमारे पास जैसे लॉ की डिफरेंट फील्ड्स हैं, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, तो इसी तरीके से हमारे पास एक लॉ है दैट इज़ नोन एज द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ. तो हमारे पास ये जो लीगल फाइनेंशियल एडवाइजरी कंसल्टेंसी करते हैं, तो बिजनेस को जो सजेशंस और एडवाइसेस प्रोवाइड करते हैं, दे आर नोन एज द सोलाइसिटर. मैं उसके पास जाता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि एक इन्वेस्टमेंटल प्रपोजल है, मैं उस इन्वेस्टमेंटल प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ. तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर सोलाइसिटर ने कहा कि यू हैव वन ऑप्शन दैट इज नोन एज एक्वायर अ बैंक लोन. पहला ऑप्शन ये है कि जाके बैंक से लोन ले लो, बैंक लोन दे देगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, बड़े स्केल पे काम करो, सब कुछ है. लेकिन मैं यहाँ पे खुद से नहीं चाहता कि मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो के लोन लूँ और रिस्क लूँ और सारी चीज़ें, मुझे लाइबिलिटी नहीं चाहिए. सिंपल द केस इज कि आई डू नॉट वांट टू इंक्रीज द लाइबिलिटी, आई डू नॉट वांट टू गेट द लोन. तो मैंने कहा कोई दूसरा ऑप्शन है. उसने कहा द सेकंड ऑप्शन इज फ्लोटेशन. मैंने कहा ये क्या होता है, व्हाट इज फ्लोटेशन. तो उसने कहा कि भाई अभी ऑपरेट कर रहे हो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अब इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कन्वर्ट कर दो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने कहा इससे क्या होगा, तो बोले ये जो प्रोसेस है प्राइवेट टू पब्लिक का, इसको कहा जाता है फ्लोटेशन, अ लीगल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू पब्लिक. तो ये जो लीगल प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है इसको फ्लोटेशन कहा जाता है, कि जब एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है तो इसको कहा जाता है कि द कंपनी इज फ्लोटिंग, द कंपनी इज गेटिंग द फ्लोटेशन, द कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. मैंने कहा उससे क्या होगा. उससे इसने कहा कि आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगी, यू कैन टारगेट द जनरल पब्लिक टू रेज द फाइनेंस, क्योंकि अभी तो 40 मेंबर्स तक आप शेयर होल्डर्स ला सकते हो और आपकी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है. तो मैंने कहा क्या करना होगा मुझे. तो उसने कहा कि भाई ये पूरा एक प्रोसेस है जो कि आपको फॉलो करना होगा. मैंने कहा ठीक है, टेल मी हाउ टू फॉलो द प्रोसेस, क्या होगा. तो सुलाई साइटर ने कहा सबसे पहले एक काम करो, सबसे पहले एक काम ये करो कि यहाँ पे दो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है. दो पर्टिकुलर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं दो जो कि रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपनी. सबसे पहले हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट का नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो. मैंने कहा व्हाट इज द सेकंड. तो उसने कहा दूसरा डॉक्यूमेंट है दैट इज नोन एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मैंने कहा इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है. तो उसने कहा ये डॉक्यूमेंट्स आपकी कंप्लीट कंपनी की समरी प्रोवाइड करेंगे. इंटरनल वर्किंग, एक्सटर्नल वर्किंग, प्रोडक्ट क्या है, कौन अभी शेयर होल्डर है, कितना फाइनेंस है, फैक्ट्री कहाँ पर है, कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब ओवरऑल. सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू प्रोवाइड द ओवरऑल समरी. सर क्यों बनाने हैं. पहली चीज़ लीगल फॉर्मेलिटी है. नंबर टू, आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनने जा रहे हो, आप जनरल पब्लिक को टारगेट करने जा रहे हो, तो आप कोई फ्रॉड, कोई स्कैम तो नहीं है. तो इसके लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड. कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई स्कैम हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे द
कंप्लीट समरी नीड्स टू बी प्रोवाइडेड। ये दो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए। अब सेकंड स्टेप के अंदर यहाँ पे हमारे पास गवर्नमेंट इज गोइंग टू इंटरवीन। सर गवर्नमेंट, यस, अगेन मैंने अभी कहा कि आप प्राइवेट नहीं हैं। अब आप जनरल पब्लिक को टारगेट करने जा रहे हैं, आम आवाम के पैसे लेने जा रहे हैं, उनको कहेंगे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करें, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू मेक श्योर कि आप कोई फ्रॉड कोई स्कैम तो नहीं है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे अब इंटरवीन करेगी। तो सर गवर्नमेंट के अंदर क्या ये मिनिस्टर खुद? नहीं नहीं भाई, हमेशा गवर्नमेंट जब भी काम करती है तो वो अलग अलग चीज़ों के लिए इंस्टीट्यूशंस बना देती है। जैसे एफबीआर हमारे पास है, तो वो एफबीआर टैक्स की कलेक्शन और इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। इसी तरीके से एक्साइज हमारे पास एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के नाम से, जो कंपनीज को लिस्ट करता है, कंपनीज को रजिस्टर करता है, कंपनीज को वेरीफाई करता है। तो अब आप गवर्नमेंट यहाँ पे एंट्री करेगी और गवर्नमेंट सबसे पहले स्टेप के अंदर आपके इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। It's a long process, development, making of these documents and verification. After the verification, now the government is going to register you as a PLC. Now the legal structure has been changed. Now you are no more a private limited company. Now you are registered as a public limited company. थर्ड पे फिर गवर्नमेंट यहाँ पे आपको लिस्ट कर देगी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जैसे राइट नाउ इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एंड दिस एक्सचेंज वी हैव 750 प्लस कंपनीज जो रजिस्टर्ड हैं, जिनके शेयर्स अवेलेबल हैं। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नाउ यू आर लिस्टेड एज अ स्टॉक एक्सचेंज, नाउ योर शेयर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर आपके शेयर्स अवेलेबल हैं। लेकिन सवाल ये है कि सर स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड तो हूँ, रजिस्टर्ड भी हूँ, हु इज गोइंग टू बाय द शेयर्स? नया प्रोडक्ट आता है तो कस्टमर खरीदता तो नहीं है। कितनी कंपनी स्पेंड करती है प्रमोशन पे, एडवर्टाइजमेंट पे, इन ऑर्डर टू डेवलप द ट्रस्ट, इन ऑर्डर टू डेवलप द कस्टमर बेस, टू सेल द प्रोडक्ट। So this is how in the stock exchange new company has been listed. So why the shareholders are going to trust, why the investors are going to buy the shares, why the investors are going to provide the finance? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे फिर गवर्नमेंट ही आपकी शेयर्स को एडवर्टाइज करेगी ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए और एक ट्रस्ट डेवलप हो जाए दैट द गवर्नमेंट इज एडवर्टाइजिंग, द गवर्नमेंट इज बैकिंग एंड द गवर्नमेंट हैज वेरीफाइड। तो लोगों का ट्रस्ट डेवलप होगा। हाँ, अब सर गवर्नमेंट कहाँ करेगी? सुन लें, याद रखने की जरूरत नहीं है। मर्चेंट बैंक्स में हमारे पास इनके जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मर्चेंट बैंक्स होती हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होगी। और जैसे एडवर्टाइजमेंट होगी शेयर्स अवेलेबल होंगे और शेयर्स यहाँ पे शेयर होल्डर्स बाय करना शुरू करेंगे। और यहाँ पे आपके पास बीइंग अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आप इन्वॉल्व हो जाएंगे इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर। सर इश्यू ऑफ शेयर्स किसको करेंगे? इश्यू ऑफ शेयर्स अब आप करेंगे जनरल पब्लिक को। और ये जो जनरल पब्लिक है ये क्या कहलाएंगे? आपके कंपनी के शेयर होल्डर्स। एंड व्हेन दे आर गोइंग टू बाय, तो उसके अगेंस्ट कंपनी को क्या मिल जाएगा? फाइनेंस। क्योंकि वो पैसे देंगे और शेयर्स बाय करेंगे। सर कितने शेयर्स बाय करेंगे, कितने कर सकते हैं, इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, लेकिन गवर्नमेंट बताती है ऑथोराइज्ड इतना है, इतना ही कर सकते हो, इतने आप करते हो, ये आपके ऊपर है। अब ये जो फाइनेंस आया है इसको कहा जाता है शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल क्यों? ये वो कैपिटल है जो कि कंपनी ने रेज किया है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। दिस इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द कंपनी हैज रेज्ड थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज शेयर कैपिटल। So this is how company is formed. This is how the company gets registered. This is how the company gets listed in the stock exchange. And this is how the company sell the shares to the general public through stock exchange. अब यहाँ पे हमारे पास सब पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी is a legal structure that is listed in stock exchange and has a legal right to issue the shares to general public.
So this is the two market definition for the public limited company. In case if the examiner asks you to write down the definition of PLC, the public limited company is a legal structure that is listed in the stock exchange and has a legal right to issue the shares to the general public. एंड फ्लोटेशन क्या है? फ्लोटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्राइवेट इनटू पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो सर क्या पीएलसी खत्म हो गया? नो। सिर्फ अभी हमने कंपनी का रीजन पढ़ा है कि क्यों एक कंपनी प्राइवेट से पब्लिक होती है। द रीजन इज टू रेज फाइनेंस, जिसके लिए हम एक फ्लोटेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर टू लीगल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर्ड। दो लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होने के बाद गवर्नमेंट उसे वेरीफाई करती है, रजिस्टर करती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है, देन वी एडवर्टाइज द शेयर्स, और इसके बाद शेयर होल्डर्स आर गोइंग टू बाय द शेयर्स। And whenever the shares are sold, so the amount of finance is raised, which is known as share capital। तो यहाँ पे जो फाइनेंस वाला प्रॉब्लम है ये क्या हो जाता है? सॉल्व। अब आगे क्या है? शेयर होल्डर्स को हम पढ़ेंगे, शेयर होल्डर के डिफरेंट राइट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को हम पढ़ेंगे, लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हम पढ़ेंगे। सो द टॉपिक विल बी कंटिन्यू। तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ हमने प्राइवेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है और पब्लिक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, along with the reason कि why private limited company is formed, why public limited company is formed, and the whole process of development of a company।